फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे ताजा तनाव में मीडिया की भूमिका को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया की भूमिका को लेकर संदेह गहरा गया है। न सिर्फ भारतीय गोदी मीडिया बल्कि दुनिया का मेन स्ट्रीम मीडिया भी इजराइल के साथ दिख रहा है। तभी तो यह पूरा मीडिया का गिरोह इजराइल के हमलों को सही बता रहा है, फिलिस्तीन को हमलावर और आतंकी बताने में जुटा हुआ है। पश्चिमी और भारतीय गोदी मीडिया इससे परहेज नहीं कर रहा है कि वो इजराइल के अस्पताल पे किए गए हमलों को सही ठहरा दे और फिलिस्तीनियों को जो इन हमलों में मारे गए हैं उन्हें आतंकी ठहरा दे। इजराइल के झूठ को सच बताया जा रहा है और फिलिस्तीन के सच को छुपाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरसा शाकिर अली बेग। फिलिस्तीन में हो रही मौत पर खामोशी और इजराइल के प्रोपेगेंडा पर हाय तौबा की जा रही है। ऐसे कई लोग हैं जो खुलकर नाइंसाफी के खिलाफ बोल भी रहे हैं। इजराइल के समर्थक मीडिया की बोलती भी बंद कर रहे हैं, जिसमें से एक है मिस्र की पॉडकास्टर रहमा जीन। मिस्र की पॉडकास्टर रहमा जीन ने इजराइल फिलिस्तीन के तनाव पर गलत और एक तरफा रिपोर्टिंग को लेकर CNN की रिपोर्टर कैलेरिसा वॉर्ड को लताड़ लगाई। तमाम मीडिया की मौजूदगी में CNN के एजेंडे का पर्दाफाश किया, झूठ को बेनकाब कर दिया। CNN की पत्रकार कैलेरिसा को यह बता दिया कि वो गलत खबरों को दिखा रही हैं। झूठ का साथ देकर आप इजराइल और अमेरिका के चहेते तो बन सकते हैं, लेकिन जमीन पर लोगों में आपके लिए नफरत बढ़ती जाती है क्योंकि आप हकीकत को छुपाते हैं। मिस्र की पॉडकास्टर रहमा जीन और CNN की पत्रकार कैलेरिसा वॉर्ड के बीच इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। इस वीडियो में रहमा जीन ने कैलेरिसा वॉर्ड से चल रहे इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष के कवरेज के बारे में बात की और कड़वा सच बताया है। रहमा जीन और कैलेरिसा वॉर्ड के बीच टकराव तब पैदा हुआ जब वॉर्ड ने एक रिपोर्ट टेलीकास्ट करवाई जिसमें वो फिलिस्तीन और इजराइल के तनाव के बारे में गलत जानकारी दे रही है। कैलेरिसा वॉर्ड एक वीडियो में दिख रही हैं कि वो गाजा और इजराइल के बॉर्डर पर जमीन पर लेटी हुई हैं और रिपोर्टिंग के दौरान डरी हुई नजर आ रही हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कैलेरिसा वॉर्ड की यह रिपोर्ट मनगढ़ंत है। यह भी आरोप लगा कि इस तरह की फर्जी और झूठी रिपोर्ट से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तनाव और बढ़ेगा। रहमा जीन ने कैलेरिसा वॉर्ड और CNN पर युद्ध को बढ़ावा देने, युद्ध अपराधों और सालों पुराने कब्जे, नरसंहार, मूल फिलिस्तीनियों की विस्थापना और निर्दोष फिलिस्तीनियों की हत्या जैसे मामलों को इजराइल की जवाबदेही से मुक्त कराने की मिलीभगत बताया। कहा कि इजराइल पर कोई आरोप तय ना हो, उसकी जवाबदेही तय ना हो, इसलिए इस तरह की रिपोर्टिंग की गई। इजराइल मासूम नजर आए, इसलिए इस तरह की रिपोर्टिंग हुई। रहमा जीन ने पश्चिमी मीडिया के पूर्वाग्रह को नकार दिया और बताया कि आप जिस तरह से फिलिस्तीन के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इससे आम नागरिक निराश भी है, परेशान भी है। पिछले 2 हफ्तों में गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायली हमलों की वजह से जिस तरह के हालात बने हैं उसको मीडिया नहीं दिखा रहा है। असली स्थिति को न दिखाकर इजरायली प्रोपेगेंडे को चला रहा है। कई मीडिया आउटलेट्स इजराइल की कथाओं को, उसकी कहानियों को, उसके प्रोपेगेंडे को, उसके एजेंडे को ही चला रहे हैं और यह बता रहे हैं कि इजराइल कितना मासूम है और फिलिस्तीनी कितने बड़े आतंकी हैं। हकीकत यह है कि गाजा पट्टी में जिस तरह से खाना, पानी, बिजली, इंटरनेट सब बंद कर दिया गया है, अस्पतालों को तबाह किया जा रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, उसके बाद भी वेस्टर्न मीडिया और भारत का गोदी मीडिया अभी भी इजराइल को निर्दोष और फिलिस्तीनियों को आतंकी बताता है। इसका मतलब है न उनमें इंसानियत है और न पत्रकारिता के नियमों को देखकर पत्रकारिता के उन मापदंडों को वो सही मायने में उतार पा रहे हैं जिसके लिए पत्रकारिता की जाती है।